अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से हाज़िर हूँ आप हज़रात की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आपकी खिदमत में जो आज का नुस्खा लाया हूँ वो सफ़ूफ़े हयात के नाम से है, यानी कि पाउडर हयात के नाम से है। आप हज़रात जानते हैं कि हयात किसे कहते हैं? हयात कहते हैं ज़िंदगी को। हयात कहते हैं ज़िंदगी को। और जब कोई शख्स किसी मर्ज़ में मुब्तला हो और इस कदर मुब्तला हो कि दवाई कर कर के थक चुका है, तो गोया कि वो अपने आप को ये सोचता है कि मैं बस अपने आप को ख़त्म कर लूँ या मर जाऊँ। जहन के अंदर बहुत गलत गलत ख़यालात आते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जनाब मैं तो ये सोच रहा था कि भी मर जाऊँ, या ये सोच रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँ, या ये सोच रहा था कि मैं कहीं ऊंची बिल्डिंग से कूद जाऊँ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, नुस्खे का नाम जैसा है अल्हम्दुलिल्लाह काम भी वैसा है। आप हज़रात की खिदमत में ये नुस्खा अब मैं फ़िलहाल अपलोड मुकम्मल कर रहा हूँ, लेकिन ये ही नुस्खा मुकम्मल, यानी कि अल्लाह का शुक्र है, हम सफ़ूफ़े हयात के नाम से अपना प्रोडक्ट लेवल के साथ आपकी खिदमत में जल्दी ही इंशाल्लाह पेश करेंगे। यानी कि चंद दिन के अंदर अंदर ही आपकी खिदमत में सफ़ूफ़े हयात के लेवल से, यानी कि सफ़ूफ़े हयात ये हम एक नॉर्मल रेट फ़िक्स करके, ये आप हज़रात की खिदमत में हर आदमी की जो भी लेना चाहेगा उसको एक ही रेट होगा। ये नहीं कि भाई किसी को हमने फ़ला रेट ले लिया, किसी से फ़ला रेट ले लिया, ऐसा नहीं है। नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, लेकिन अब एक जल्द ही वीडियो लेवल के साथ पूरे डब्बे के साथ आपकी खिदमत में होगी। आप इस नुस्खे को मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये नुस्खा सफ़ूफ़े हयात के नाम से है, और जैसा नाम है इसका अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही काम भी है। बहुत सस्ता भी है और ज़बरदस्त भी है। देखो, बहुत सस्ते से मुराद ये नहीं कि भाई 100-200 रुपये का हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ठीक ही रेट में आपको पड़ जाएगा ये नुस्खा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये नुस्खा जो है, जिन हजरात को एहतलाम बकसरत होता हो, यानी कि नाइट फॉल होता हो, या जिन हजरात को पेशाब से पहले या पेशाब के बाद या पेशाब के दरमियान वीर्य जाता हो, समझ रहे ना, या फिर बहुत से लोगों को क्या होता है कि पेशाब करने से पहले जो है वीर्य के कतरे आ गए, या फिर पेशाब करने के बाद वीर्य के कतरे आ गए। बाज़ आदमियों को क्या होता है कि पेशाब के साथ एक वीर्य की बहुत बारीक धार बन के चलती है, वो तब महसूस होती है जब आप टॉयलेट में, आपको तब अंदाज़ा होगा। अब वो किसी को महसूस नहीं होती, लेकिन तब पता लगता है कि जब टॉयलेट में आप उसको पेशाब को कर रहे हैं और लाइट जल रही हो, आपको तब अंदाज़ा हो कि उसमें तिरमिरे तिरमिरे जैसा घी के अंदर पानी को मिलाकर फेंक देते हैं और वो जो है मोती से खिंचते जाते हैं, इस तरह से होगा तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी जो है पेशाब के साथ धात जा रही है। तो ये तीन तरह की होती है, जिसको मज़ी बोलते हैं, वज़ी बोलते हैं, वदी बोलते हैं। तो ये तीनों तरह की हो, या फिर एहतलाम हो, या फिर हल्का सा सोचते ही पानी आ रहा हो, यानी कि पेशाब के कतरे तो नहीं है लेकिन वीर्य के कतरे आ रहे हैं हल्का सा। तो बहुत सारे लोगों की ये वो होती है कि भी हल्का सा सोच लिया, या किसी लड़की से बात कर ली, या बीवी से बात कर ली, या बीवी के पास बैठ गए, या थोड़ा सा बोशा किनारी कर लिया, थोड़ा सा जो है फोर प्ले कर लिया, तो एकदम पानी आ जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीमारी क्या है और बीमारी क्या नहीं है। देखो, आप सोचें थोड़ी सी बात। एक तो होता है कि हल्का सा सोचते ही पानी आ गया, या फिर हल्का सा जहन के अंदर ख्याल आते ही पानी आ गया, या फिर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, ये तो है बीमारी। और एक होता है कि बहुत देर हो गई बीवी के साथ रोमांस करते करते, आज़ाए तनासुल पेनिस जो है बिल्कुल फुल पावर में खड़ा हुआ है, और खड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद जब काफ़ी देर के बाद वो बैठ गया, बैठने के बाद एक कतरा आ रहा है, ओनली एक बूंद, अगर आप उसको भींच के देख रहे हैं पेनिस को, तब वो निकल रही है एक बूंद भी, तो ये बीमारी नहीं है। सबसे पहले आप ये समझ लें, वो बीमारी नहीं है, वो आपकी तंदुरुस्ती की अलामत है। तो ये तंदुरुस्ती की अलामत है। लेकिन क्या होता है कि पेनिस खड़ा हुआ है और राल पे राल चल रही है, पानी चल रहा है बराबर, तो ये बीमारी है। या हल्का सा सोचते ही बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये बीमारी है। तो दोस्तों, ये अगर हल्का सा सोचती बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब ये है कि अगर वीर्य आपका पानी की तरह हो चुका है और वीर्य बहुत ज़्यादा बह रहा है, इंशाल्लाह बिल्कुल बंद हो जाएगा, बिल्कुल पानी टपकना बंद हो जाएगा, या जो है आपका जो सोहबत से पहले बहुत ज़्यादा जो कतरे आ रहे हैं इंशाल्लाह बिल्कुल बंद हो जाएंगे इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद। और ये है कि रिज़ल्ट नुस्खे के इंशाल्लाह 5-4 दिन में ही आपको आने शुरू हो जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर आप इसको मुसलसल 2 महीने तक इस्तेमाल करें,
हम पूरा एक पैकेज बनाएंगे 1 महीने का। लेकिन अगर आप इसको 2 डब्बों की शक्ल में इस्तेमाल करें, 2 नुस्खे मतलब 2 महीने तक मुकम्मल यूज़ करें, तो इंशाल्लाह पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा और वीर्य दही की तरह गाढ़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जो चीज़ लेवल में आ रही है, पैकिंग में आ रही है, वो जो पेटेंट होती है वही पैकिंग की जाती है। ये नहीं कि भाई कोई भी चीज़ उठाकर पैक कर दी गई। तो आप हजरात की खिदमत में नुस्खा लेकर आ रहा हूँ। तब तक आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल शमीम दवाखाना को सब्सक्राइब कर लें, और ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और शेयर और कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की जानिब। तो दोस्तों, नुस्खा नोट फरमा लें। तो नुस्खा जो है थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं आप हजरात को आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाएगी, लेकिन यह कि आप इसको आसानी से पहले लिख ले, समझ लें। आपको सबसे पहले लेनी है सालब मिस्री। सालब मिस्री लेनी है आपको 50 ग्राम। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिन हजरात को असली और नकली जड़ी बूटियों की पहचान नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है अपने दूसरे चैनल का, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उसमें क्या है कि हम सारी जड़ी बूटियों का धीरे धीरे आप हजरात की खिदमत में असली और नकली जड़ी बूटी की पहचान और असली जड़ी बूटी के जो सही फ़ायदे हैं वो आपको इंशाल्लाह सब बतलाए जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि क्या जड़ी बूटी असली है, क्या नकली है, असली और नकली में क्या पहचान है, असली और नकली के रेट में क्या अंतर होता है, और किस तरह से लोग धोखा करते हैं, किस तरह से लोग जो सही होते हैं वो सही रहते हैं। तो आप हजरात हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आप हजरात, दरअसल नुस्खा थोड़ा लंबा है, इसलिए देख कर बताना पड़ेगा आपको। आप सबसे पहले ले लें सालब मिस्री 50 ग्राम। दूसरे नंबर पर ले लें सालम पंजा, ये काले वाला लेना है आपको, ये भी 50 ग्राम। तीसरे नंबर पे लेना है आपको मस्तगी रूमी, ये रूमी लेनी है। एक मस्तगी नॉर्मल आती है जो इंडिया की होती है, बहुत हल्की वाली होती है। आपको रूमी लेनी है, मस्तगी रूमी, थोड़ी ये महंगी पड़ती है, लेकिन ये लेनी है 50 ग्राम। मस्तगी रूमी 50 ग्राम। इसके बाद आपको लेना है तबाशीर असली, वंश लोचन भी बोलते हैं, तबाशीर बोलते हैं, ये भी आपको 50 ग्राम लेना है। ठीक है। 5वें नंबर पे आपको लेना है संगे जराहत, ये भी आपको 50 ग्राम लेना है। इसके बाद आपको लेना है सफ़ेद मूसली, ये भी 50 ग्राम लेनी है। और इसके बाद आपको लेनी है 50 ग्राम शकाकल मिश्री। ठीक है। अब इसके बाद आपको ताल मखाना लेना है, ये भी 50 ग्राम लेना है। तुख्मे रिहा लेना है, ये भी 50 ग्राम लेना है। और समंदर सोख लेना है, ये भी 50 ग्राम लेना है। ये आपके 10 अज्जा हो गए, लेकिन 7 अभी बाकी हैं, आप धीरे से नोट फरमा लें। इसके बाद आपको लेना है गोंद कतीरा, ये भी 50 ग्राम लेना है। गोंद बबूल लेना है, गोंद कीकर भी बोलते हैं, बबूल भी बोलते हैं। बबूल के नाम से हो तो भी वही गोंद है, कीकर के नाम से तो भी, क्योंकि बबूल और कीकर एक ही है, एक ही चीज़ के 2 नाम है। तो गोंद बबूल यानी गोंद कीकर। ठीक है। ये लेना है आपको 50 ग्राम। इसके बाद आपको लेना है अस्पंद। अस्पंद, इसको हरमल भी बोलते हैं, अस्पंद भी बोलते हैं, इसके भी 2 नाम हैं। तो ये लेना है आपको अस्पंद 50 ग्राम। इसके बाद आपको लेना है बीज बंद। बीज बंद ये भी आपको 50 ग्राम लेना है। तो ये आपके, इसके साथ में आपको कलौंजी जो लेनी है, इसके अंदर 10 ग्राम कलौंजी लेनी है। ये आपके कितने अज्जा हो गए हैं? 15। लेकिन 3 अभी इसके अंदर दूसरी और चीज़ें हैं, वो भी आप नोट कर लें। अब आपको सबसे लास्ट में क्या लेना है? कुश्ता कलई लेनी है, कुश्ता कलई। ये वाली आपको 20 ग्राम यानी कि 2 तोला कुश्ता कलई लेनी है। देखो, अगर आपको कुश्ता कलई, आप पहली बात तो ये बहुत मेहनत है कुश्ता कलई बनाने में भी, लेकिन ये है कि आप किसी हकीम से, आपके आसपास कोई हकीम हो वो बनाता हो कुश्ता, तो आप उसके यहाँ से मंगा सकते हैं। और अगर आपको किसी हकीम के यहाँ से नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप हमदर्द कंपनी का बना बनाया भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है। कुश्ता कलई ये आपको लेना है 20 ग्राम। इसके बाद में आपको लेना है कुश्ता शे धाता। कुश्ता से धाता, अब ये कुश्ता से धाता क्या है? ये 3 धातुओं से मिलकर बनता है, लेकिन ये वाला आपको मार्केट में नहीं मिल पाएगा। और अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, क्योंकि ये मुश्किल मिल पाता है मार्केट के अंदर। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा सा ट्राई ले लें आप, मिल जाए तो अच्छी बात है। तो कुश्ता से धाता लेना है, ये लेना है आपको 10 ग्राम। इसके बाद में लेनी है आपको परवाल पिष्ठी। परवाल पिष्ठी लेनी है, ये भी आपको 10 ग्राम लेनी है।
और इसके बाद आपको लेनी है तकरीबन 50 ग्राम सबगोल का छिलका। ये टोटल 19 अज्जा हो गए हैं, 19 जड़ी बूटियाँ हो गई, यानी कि 3 कुश्ते हो गए हैं और बाकी जड़ी बूटियाँ हो गई हैं। तो इनको आपको एक ही जगह मस्तकी रूमी को छोड़ करके बाकी और कुश्तों को छोड़ करके, यानी कि जो परवाल पिष्टी है और आपका जो है कुश्ता है, कलाई, शहदाता, इनको चारों को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को एक जगह डाल करके मिक्सी ग्राइंडर करके बिल्कुल बारीक पाउडर कर लें, बारीक सफूफ कर लें। बारीक पाउडर कर लेने के बाद अब उसके अंदर दोबारा से थोड़ा सा पाउडर निकाल के आपने पीस लिया, सारा पाउडर को बिल्कुल बारीक महीन पाउडर कर लिया, छान लिया। छानने के बाद में आपके पास इकट्ठा हो गया। अब जो 4 चीज़ें वो मिलानी है, सिर्फ थोड़ा सा पाउडर लें, थोड़ा सा पाउडर ले करके उसके अंदर मस्तकी रूम में डाल के दोबारा फिर ग्राइंडर कर लें। ग्राइंडर करने के बाद उसी के अंदर अपना कुश्ता, सैदाता, कुश्ता, कलई और परवाल पिष्टी ये डाल करके दोबारा से फिर ग्राइंडर करें। ग्राइंडर करने के बाद अब सारे पाउडर को एक जगह मिला करके अच्छे तरह से हाथों से मिक्स कर लें या फिर मिक्सी ग्राइंडर में एक बार चला दें, तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब ये आपका सफ़ूफ़े हयात यानी कि सफ़ूफ़े ज़िंदगी ये तैयार है। अब आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अब आपको इसको तरतीब से कैसे इस्तेमाल करना है। इसको केवल आधी से पौन चम्मच, ये हर मिजाज का आदमी इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह हर मिजाज के आदमी पर बहुत टॉप का रिजल्ट देता है, अल्लाह का शुक्र है। बदन की जो है, आप इसको जब नुस्खों को यूज़ करेंगे तो 10-15 दिन में ही आपको ऐसा महसूस होगा कि बदन के अंदर कोई ताकत आ गई। जब वीर्य निकलना बंद हो जाएगा, एहतलाम होना बंद हो जाएगा, तो आपको बदन के अंदर खुद ब खुद दिखाई देगी कि हाँ अल्लाह का शुक्र, कोई ताकत आ रही है, कोई एक बदन के अंदर एक स्फूर्ति आ रही है, बदन के अंदर जो है एक अजीब सा महसूस हो रहा है। चेहरे के ऊपर जो है रंग आपका जो है ऐसा हो जाएगा जैसा खिल सी गया हो चेहरा गुलाब की तरह। और ये ही नुस्खा लेडीज़ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जिन लेडीज़ों की कमर कटती है, लिकोरिया बोलते हैं जिसको, सफ़ेद पानी भी बोलते हैं, जिस तरह से मर्द को धात भी बोलते हैं और जो है मज़ी बोलते हैं, वदी बोलते हैं, कुछ भी इसी तरह से लेडीज़ों की कमर कटना भी बोलते हैं, लेडीज़ों को जो है वो भी सफ़ेद पानी पड़ना भी बोलते हैं, लिकोरिया भी बोलते हैं। तो वो लेडीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, इंशाल्लाह उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, बिल्कुल सुबह खाली पेट। देखो अगर किसी भाई के कब्ज़ बनता है तो पहले वो अपने पेट को ठीक करे, या इसी दवाई के साथ कब्ज़ को तोड़ने वाली कोई दवाई भी इस्तेमाल करें, क्योंकि जब पेट साफ़ होगा तो ये दवाई मुकम्मल फ़ायदा करेगी, अच्छा रिजल्ट देगी। और अगर पेट साफ़ नहीं है, कब्ज़ है, ये दवाई आप खा रहे हैं, तो रिज़ल्ट की बजाय जो है, मतलब कहने का यह फ़ायदा, नुकसान तो कुछ नहीं है लेकिन फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी वीर्य को गाढ़ा करने वाली दवाई होती है वो हमेशा कब्ज़ बना देती है। जो तंदुरुस्त आदमी है जिनको कब्ज़ नहीं बनता, कभी कभी उनके भी बन जाता है हल्का फुल्का सा, कोई भारी चीज़ खा ली, दवाई भी ले ली, बन गया कब्ज़। तो इस चीज़ का एहतियात रखें, कब्ज़ बिल्कुल ना बने, इस चीज़ का खास तो ध्यान रखें। अगर आपके कब्ज़ बन रहा है और आप दवाई यूज़ करें तो फिर दवाई की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आपने पेट ठीक नहीं किया। कब्ज़ की कोई दवाई लेते रहें जिससे कि पेट साफ़ रहे, वो पहले आप लेकर के पेट मुकम्मल साफ़ कर लें, फिर नुस्खा यूज़ करें। या फिर कोई रात को सोते वक्त पेट साफ़ की दवाई खाते रहे, सुबह पेट साफ़ होता रहे, बाकी दवाई इस्तेमाल करते रहें। तो इस्तेमाल करने का तरीका, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आधे से पौन चम्मच, जो घर में खाना खाने के लिए यूज़ होती है चम्मच, वो चम्मच लेनी है। शादियों में खाना खाने के लिए यूज़ होती है, घर में खाना खाने के लिए यूज़ होती है, वो चम्मच लेनी है। और वो आधे से पौन चम्मच लेनी है, यानी कि 5 से 6 ग्राम की खुराक। सुबह खाली पेट नॉर्मल दूध से, दूध को गर्म करके बिल्कुल ठंडा कर लें। कच्चा दूध ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूध को गर्म करके ठंडा कर लें। और वो इतना गर्म हो कि उसको 1.5 साल का बच्चा पी सके। समझ रहे होंगे आपके मैं कितना गर्म बोल रहा हूँ। वो दूध लें और एक आधे से पौन चम्मच मुंह में डाल के ऊपर से वो दूध पी लें। उसके बाद कम से कम 2 घंटे तक कुछ ना खाएं। पहली तरतीब ये होगी सुबह की। अब शाम की तरतीब, अगर आपके पेट में कब्ज़ रहता है, आप कब्ज़ की दवाई खा रहे हैं, पेट साफ़ करने की दवाई अगर खा रहे हैं अगर आप पेट साफ़ की दवाई खा रहे हैं, तो फिर तो ये दवाई शाम को खाना खाने से 2 घंटे पहले, यानी कि 5-6 बजे आप ले लें। और सेम वही तरतीब, आधे से पौन चम्मच मुंह में डालें और ऊपर से दूध पी लें। ठीक है, आपने मानने की बात है, खाना 8 बजे खा रहे हैं तो आप इसको 6 बजे 5 बजे दवाई को खा लें। ये सबसे अच्छा तरीका है। सुबह खाली पेट हो गई, शाम को खाना खाने से 2-3 घंटे पहले हो गई, बिल्कुल क्लियर। अब आप खाना खा सकते हैं दवाई के 2 घंटे बाद, सोने से भी कम से कम 1 घंटा पहले। सोते वक्त पेट की दवाई ले लें। और अगर आपको कब्ज़ नहीं बनता है, बहुत सारे आज़ाद फिर कमेंट करेंगे कि भाई अगर कब्ज़ नहीं बन रहा है, अगर कब्ज़ नहीं बन रहा है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो खाना खाने से 2 घंटे पहले ले लें, चाहे खाना खाने के 2 घंटे बाद ले लें। अगर बाद में ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर ये ध्यान रखना है कि अगर आपने 8 बजे खाना खाया है तो 10 बजे दवाई खानी है, और 10 बजे अगर दवाई खाई है तो 11 बजे सोना है।
उससे पहले नहीं सोना। दवाई लेने के बाद भी कम से कम 1 घंटा तक आपको बिस्तर पे नहीं जाना, क्योंकि दवाई भी हज़म होनी ज़रूरी है। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इस नुस्खे को बनाएं इंशाल्लाह। और जो हज़रात नहीं बना सकते वो हमारे यहाँ से बना बनाया फ़िलहाल लूज़ में भी मंगा सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर अंदर मैं आपके पास लेवल में ये पाउडर दूंगा, आप फिर हमारे पास से वैसे भी मंगा सकते हैं। जो हज़रात ख़ुद मतब चलाते हैं, दवाखाना चलाते हैं, जो हमारे हकीम भाई हैं, वो भी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़ते हैं तो इल्म में इजाफ़ा होता है। उस पर जो है अल्लाह का शुक्र है, हम दूसरे चैनल पे तासीर जड़ी बूटी की क्या तासीर है, क्या असली है क्या नकली है, वो बताने की कोशिश करते हैं। और जो भाई हमारे यहाँ से कोई भी दवाई ख़रीदना चाहें, हमारे दवाखाना चलाने वाले भाई जो भी दवाखाना चलाते हैं, तो वो लूज़ में भी इनको क्वांटिटी में ले सकते हैं और लेवल में भी क्वांटिटी में ले सकते हैं। उनको इंशाल्लाह उसी हिसाब से जो भी होगा वो कर दिया जाएगा। तो आप हज़रात से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और फिर हाजिर होंगे आपके लिए खिदमत में। तब तक